भारत का एक ऐसा प्रदेश जहां की खूबसूरत वादियों में गाने के बगैर एक समय में बॉलीवुड की फिल्में अधूरी होती थीं। भारत का एक ऐसा प्रदेश जहां की केसर की खुशबू पूरे विश्व को महकाती थी। भारत की वो जगह जिसके बारे में जहांगीर ने फारसी में कहा था, गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। मतलब धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। लेकिन वक्त ने करवट बदली, धरती का जन्नत दोज़ख में तब्दील हो गया। लोग वहां जाने से डरने लगे। केसर से लाल रहने वाली घाटी खून से लाल होने लगी। चिनार के पत्तों के बीच से गुजरने वाली हवा अपने साथ बारूद की गंध लाने लगी। नमस्कार, द शिखा शो लेकर मैं शिखा मेहरोत्रा फिर आपसे रूबरू हूं। कभी किसी जमाने की बात याद है? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। बात बहुत पुरानी नहीं है, जब देश में बनने वाले हर राष्ट्रीय कानून, प्रस्ताव और प्रावधान पर लिखा जाता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद अचानक से हालात बदल गए। लोकसभा में जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 को हटाने की घोषणा की, सब कुछ बदल गया। अब देश में वैसे हालात नहीं होते। अब जम्मू कश्मीर भी भारत के नवनिर्माण के साथ आगे बढ़ रहा है। आज का कश्मीर नए भारत का नया कश्मीर है, जहां लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाता है, जहां खुली फिजाओं में अब बारूद की गंध और गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार एक देश एक विधान एक प्रधान का सपना साकार नजर आता है। वहां बदली फिजाओं में पहले चुनाव होने जा रहे हैं। राजनेता बेखौफ दौरे कर रहे हैं। जनता बढ़ चढ़कर जनसभाओं में भाग ले रही है। जिस कश्मीर में ऐसा आतंकी वातावरण रहा कि वहां आम आदमी या नेता जाने की कल्पना नहीं करते थे, उस कश्मीर में G20 का सम्मेलन करवा दिया गया। अनुच्छेद 370 को जिस प्रदेश की नीयत बताया जाता था, वो एक पल में इतिहास में तब्दील हो गया। इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो समझ आ जाएगा कि कश्मीर की आम जनता किस तरह वहां के नेताओं से आजिज आ चुकी थी। जहां कभी 20% और 30% मतदान होता था, वहां 2018 में पंचायत चुनाव हुए, जिसमें 74.1% मतदान हुआ। साल 2019 में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव में 98.3% मतदान हुए। आज कश्मीर में आयुष्मान योजना से 4.4 लाख लाभार्थियों की सूची बनाई गई है। सरकारी योजनाओं ने देश के शेष राज्यों की अपेक्षा अधिक सफलता अर्जित की है। नई मूल निवासी परिभाषा के अनुसार 15 वर्ष या अधिक समय तक जम्मू कश्मीर में रहने वाले व्यक्ति भी अब डोमिसाइल माने जाएंगे। इससे कश्मीर की जनता सुरक्षित हुई। कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए 6000 आवासों का निर्माण हो गया है। जम्मू कश्मीर से बाहर विवाह करने वाली लड़कियों और उनके बच्चों के अधिकारों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया गया है। कश्मीर में पहली बार 10,000 नौकरियों पर नियुक्तियों का काम प्रारंभ किया गया है। कश्मीर में 10 वर्षों बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा का कहना है कि वो कश्मीर को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्ति दिलाएगी और कश्मीर की कश्मीरियत स्थापित करेगी। जम्मू और कश्मीर में मेट्रो रेल प्रारंभ होगी। किसानों का बिजली का बिल आधा ही लिया जाएगा। भाजपा सभी कश्मीरी महिलाओं को 18,000 रुपए प्रतिवर्ष देगी। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन को 1 से 3,000 रुपए कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस जैसे दलों की सुई अभी तक 370 के इर्द गिर्द अटकी हुई है। बहरहाल 3 दशक तक आतंकवाद का दंश झेलने के बाद जब गेंद कश्मीर के वोटर्स के पाले में है, जिससे 4 अक्टूबर को परिणाम में यह साफ हो जाएगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जनता ने बदलाव को कितना स्वीकार किया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा आपसे रूबरू रहूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।